हेलो दोस्तों, ई लर्निंग्स विद कुणाल तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि एमएस एक्सेल में टेक्स्ट जॉइन फॉर्मूले का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, उनकी क्लास है, वो किस सेक्शन में है ये है, और उनकी बैच है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस एक कॉलम में, एक सेल में उनका पूरा ये जो डेटा है ना, ये आ जाए। जैसे ये अलग अलग सेल में है, अब मैं ये चाहता हूं कि एक ही सेल में ये पूरा डेटा यहां से यहां तक का एक ही सेल में आ जाए। तो इसको मैं कैसे करूंगा, ये यहां पर देखिए, किशन है, 5th क्लास में है, ए इसका सेक्शन है और फर्स्ट बैच में है। अब यहां पर देखिए, ये किशन आ रहा है, 5th क्लास आ रही है, ए सेक्शन आ रहा है और ये फर्स्ट बैच में है। तो ये जो टेक्स्ट है इसको कैसे ज्वाइन करेंगे आज हम लोग इस फॉर्मूले में देखेंगे। तो ये जो पहले से ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है इसको मैं हटा देता हूं। अब यहां पर देखेंगे, कीबोर्ड से मैं टाइप करूंगा इक्वल, और सबसे पहले मैं जिस सेल को मुझे लेना है उस सेल को सिलेक्ट करूंगा। यहां पर D5 सेल लूंगा मैं, क्योंकि किशन जो है ये D5 पे लिया है। तो यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा D5। इसके बाद मैं एंड दबाऊंगा। उसके बाद क्योंकि मुझे किशन के बाद में स्पेस देना है, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा और बीच में स्पेस दूंगा, फिर एंड लिखूंगा। उसके बाद ये जो क्लास है ना, इस पर क्लिक करूंगा, मतलब E5 वाला सेल, फिर से एंड लगाऊंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, बीच में स्पेस दूंगा, फिर से एंड लगाऊंगा, सेक्शन लिखूंगा और फिर स्पेस देना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा मैं लगा रहा हूँ इसके बीच में मैं स्पेस दे रहा हूँ। ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि किशन और 5 इसके बीच में स्पेस आए। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो इनके बीच में स्पेस नहीं आएगी। अगर स्पेस नहीं देना है तो इसको बिना इन्वर्टेड कॉमा के हम लोग लिखेंगे। फिर से एंड लगाऊंगा और बैच लूंगा जो कि 1 है। अब यहाँ पर देखिए, ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट है। जैसे D5 लिया है, फिर एंड लगा के ज्वाइन करा है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस के लिए लगाया है, फिर से एंड लगाया है। ये जितनी बार मैं एंड लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये 2 सेल को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और D और E सेल को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और इसके बीच में स्पेस देना है। तो इस स्पेस को देने के लिए मैंने ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। अब मैं एंटर करूँगा, ये देखिए यहाँ पर ये ओके करेंगे। ये देखिए, ये जो F5 है ना, इसके बाद मैंने एंड नहीं लगाया था इसलिए ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पर भी मैं एंड लगा देता हूँ। अब देखिए, D5 फिर से एंड, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर से एंड, फिर E5 लिया है, फिर एंड का लगाया है। इसी प्रकार से मैंने इसको कंटिन्यू करा है। लास्ट में जाएंगे, एंटर करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो मेरी सेल्स थी D, E, F और G, इसका पूरा डेटा मेरे एक सेल में आ गया है। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया था उससे स्पेस आ गई है। मैं एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में आपको हटा के दिखाता हूं। देखो, F और G के बीच का ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसको हटा देते हैं। अब एंटर करते हैं तो ये देखिए, A और 1 मतलब सेक्शन और बैच के बीच की स्पेस यहां से हट गई है। अब क्योंकि मुझे स्पेस देना है तो मैं इसको यहां से फिर से लगा देता हूं। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, बीच में स्पेस दिए और एंड लगाया है। एंटर करेंगे। अब मुझे ऐसा यहां से पूरा नीचे तक चाहिए, तो मैं Ctrl+C से कॉपी करूंगा, शिफ्ट डाउन एरो की से सिलेक्ट करूंगा जहां तक मुझे कॉपी करना है और Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए, ये जितना भी डेटा था ना D, E, F और G कॉलम का, ये मेरा इंडिविजुअल एक सेल के अंदर आ गया है। बीच में इसमें स्पेस भी है। ये तो एक तरीका हुआ। अब मान लीजिए मुझे बहुत सारी रेंज का डेटा एक सेल के अंदर लेके आना है, तो मैं कॉन्केटनेट का भी यूज कर सकता हूं और एंड का भी यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर छोटा डेटा है तो आ जाएगा। लेकिन अगर डेटा मेरा बड़ा है, बहुत सारी रेंज है, मान लीजिए A से लेके मेरी F, G, E और भी ज़्यादा है, A तक, A, B तक, काफ़ी सारा डेटा अगर मुझे एक सेल में लाना है तो ये फॉर्मूला काम तो करेगा, पर इतना बड़ा लगाने में बहुत टाइम लगेगा। उसको कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इसके लिए हम लोग टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट ज्वाइन भी सेम ही है, लेकिन जैसे यहाँ पर मैंने बीच बीच में एंड लगाया है, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन से मैं पूरी रेंज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए, जैसा ये एंड लगा के लिखा है ना, वैसा ही सेम ये टेक्स्ट ज्वाइन में भी हो रहा है। यहाँ पर टेक्स्ट ज्वाइन है, ये एंड से लगाया है, सेम है। अब इसको कैसे करेंगे, पहले मैं ये फॉर्मूला यहाँ से हटा देता हूँ, इसको करते हैं डिलीट। कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल
टेक्स्ट ज्वाइन, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले ये पूछ रहा है डीलिमिटर। डीलिमिटर का मतलब होता है कि जो दो सेल जैसे किशन और ये क्लास, नेम और क्लास, इनके बीच में जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं क्या देना चाहता हूं। जैसे यहां पर मैंने स्पेस दी है, स्पेस के लिए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा और बीच में स्पेस दी थी। यहां पर मैं वही करूंगा कि दो टेक्स्ट मतलब D5 और E5 जो इसको जब वो ज्वाइन करे तो ज्वाइन करने के बाद इनके बीच में क्या लिखना चाहते हैं। हम लोग यहां पर स्पेस देना चाहते हैं तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब देखिए यहां पर ये पूछ रहा है कि इग्नोर एम्प्टी सेल और इंक्लूड एम्प्टी सेल। अगर बीच में कोई सेल एम्प्टी हो जाता है तो क्या करना है, उसको इग्नोर करना है या फिर इंक्लूड करना है। तो यहां पर मुझे इग्नोर करना है कि अगर किशन और क्लास और ए सेक्शन जो है, अगर क्लास मिसिंग है तो भी बीच में स्पेस नहीं आए तो वो एम्प्टी सेल जो रहेगा वो उसको इग्नोर करे। तो मैं यहां से लिखूंगा ट्रू और कॉमा लगाऊंगा। अब देखिए यहां पर ये मुझसे पूछ रहा है टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। मैं एक एक करके भी ले सकता हूं। जैसे मैंने सबसे पहले लिया किशन, फिर कॉमा लगाया, फिर क्लास ली, फिर कॉमा लगाया, सेक्शन लिया, फिर कॉमा लगाया और बैच ले ली। क्योंकि मुझे एक साथ पूरा ही लेना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे अभी मैं कॉमा लगा के ले रहा हूं तो यहां पर मैं कॉमा लगाने की बजाय यहां से इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगा, मतलब D से G तक। अगर एक एक कोई सी पर्टिकुलर सेल लेना है तो हम लोग कॉमा लगाएंगे, अगर पूरी रेंज लेना है तो उस रेंज को यहां पर सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर देखिए ये मेरा एग्जैक्ट जैसा मैंने एंड लगा के करा था वैसा ही आ गया है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब मैंने छोटा अगर मेरे पास डेटा है और मैं एंड लगा सकता हूं, कॉन्केटनेट लगा सकता हूं, तो मैं एंड का यूज करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास डेटा थोड़ा ज्यादा है, मैं रेंज से सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं टेक्स्ट ज्वाइन का यूज कर रहा हूं। इसको कीबोर्ड से Ctrl+C से कॉपी करेंगे, शिफ्ट डाउन एरो की से पूरी जहां तक रेंज मेरी है उसको सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। यहां पर देखिए ये नीचे जो है ना, यहां पर मैंने क्लास, ऊपर तो डिजिट्स में है, यहां पर जो टेक्स्ट है उसको भी इसने वैसे ही लिया है जैसे मैंने एंड में लिया है। देखिए ये रमेश है, इसकी क्लास नर्सरी है, C सेक्शन है और 6th बैच है। देखिए ये रमेश आ गया है, क्लास नर्सरी, C सेक्शन आ गया है और 6th उसकी बैच आ गई है। तो दो तरह से आज हम लोग देख रहे हैं कि टेक्स्ट को ज्वाइन कैसे किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये फॉर्मूले को आप प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।